नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतर रहे हैं जहां आस्था और चमत्कार दोनों की बातें होती हैं। खाटू श्याम जी। जी। हमारे पास एक लेख है जो इस जगह के इतिहास, महत्व और भक्तों के अनुभव पर बात करता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इसके मुख्य बिंदुओं को समझें। बिल्कुल। और ये कहानी जैसा आपने कहा आस्था की है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, महाभारत काल तक जाती हैं। महाभारत? अच्छा। हाँ, खाटू श्याम जी का सीधा संबंध है भीम के पोते बर्बरीक से। लेख बताता है कि बर्बरीक बहुत वीर थे, अद्भुत योद्धा, और उनकी एक खास प्रतिज्ञा थी कि वो युद्ध में हमेशा जो पक्ष हार रहा होगा उसी का साथ देंगे। अच्छा, हारने वाले पक्ष का? ये तो बड़ी अनोखी प्रतिज्ञा है। जी हाँ। और यही प्रतिज्ञा उनकी कहानी का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। और इसी वजह से भगवान कृष्ण का ध्यान भी उन पर गया होगा, है ना? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? कृष्ण ने उन्हें क्यों परखा? स्रोत के अनुसार कृष्ण जानते थे बर्बरीक की शक्ति। वे इतने शक्तिशाली थे कि अगर युद्ध में शामिल हो जाते तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण पल भर में नतीजे बदल सकते थे। ओके। तो कृष्ण ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी जरूरी है। वो ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के पास गए। अच्छा। और उनसे दान मांगा। जब बर्बरीक ने दान का वचन दे दिया तो कृष्ण ने दान में उनका सिर ही मांग लिया। क्या सिर? जी हाँ, उनका शीश। ये सिर्फ शक्ति की परीक्षा नहीं थी, ये उनके वचन और उनकी निष्ठा की भी परीक्षा थी। और बर्बरीक ने दे दिया? बिना किसी हिचकिचाहट के, बिल्कुल। अपना वचन निभाने के लिए उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। ये सिर्फ वीरता नहीं थी, अपने वचन के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वो कमाल की थी। हाँ, ये बात तो है। तो स्रोत इस बलिदान और फिर उससे मिले वरदान को कैसे जोड़ता है? यही महत्वपूर्ण बात है। उनके इस त्याग और निष्ठा से कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया। वरदान? हाँ, कि कलयुग में, आज के समय में, बर्बरीक की पूजा होगी उनके अपने नाम यानी श्याम के नाम से। अच्छा, तो श्याम नाम कृष्ण का दिया हुआ है? जी, कृष्ण ने ही ये नाम दिया और साथ में ये वचन भी दिया कि जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारेगा, श्याम बाबा उसकी मदद जरूर करेंगे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये कहावत शायद यहीं से आती है। बिल्कुल बिल्कुल। यही विश्वास आज लाखों लोगों को खींच लाता है राजस्थान के सीकर जिले में, जहां उनका मंदिर है। हाँ, सीकर जिले में। स्रोत मंदिर के अनुभव के बारे में क्या बताता है? वहां जाकर कैसा लगता है? लेख में लिखा है कि मंदिर परिसर में जैसे ही आप कदम रखते हैं, एक अजीब सी एक गहरी शांति महसूस होती है। बाहर की दुनिया का शोरगुल जैसे एकदम गायब हो जाता है। शांत माहौल। और मंदिर की बनावट? वो भी बहुत भव्य बताई गई है। सफेद संगमरमर का मंदिर है, छत पर सुनहरे कलश हैं और श्याम बाबा का दरबार वो फूलों से खूब सजा रहता है। वाह, देखने में भी सुंदर लगता होगा। जी बिल्कुल। भक्तों के मन में श्रद्धा और शांति दोनों भाव आते हैं इसे देखकर। और आरती का समय कैसा होता है? स्रोत में शंख और घंटियों का जिक्र था। हाँ, आरती के वक्त का माहौल तो एकदम अलग होता है। शंख, घंटियां, नगाड़े, इन सब की आवाज मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती है। लेख कहता है कि भक्तों को लगता है वो सीधे परमात्मा से जुड़ गए हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव बन जाता है। सही कहा। और इसी माहौल में भक्तों का विश्वास और पक्का होता है कि श्याम बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इस विश्वास से जुड़ी कुछ खास प्रथाएं भी हैं शायद, जैसे केशदान का जिक्र है लेख में। हाँ, केशदान काफी प्रचलित है। भक्त मन्नत पूरी होने पर या बस अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए अपने बाल बाबा को अर्पित करते हैं। एक तरह से ये समर्पण दिखाने का तरीका है। अच्छा, और एक फाल्गुन मेले का भी जिक्र है, वो क्या है? फाल्गुन मेला तो बस पूछे मत। वो सिर्फ मेला नहीं, वो आस्था का महाकुंभ है। महाकुंभ? हाँ, उस समय पूरा खाटू शहर एक बड़े उत्सव के मैदान जैसा बन जाता है। लाखों लोग आते हैं, देश से विदेश से, हाथों में निशान यानी झंडे लेके पैदल यात्रा करते हैं। लाखों लोग पैदल? जी, वो श्याम बाबा के लिए भक्तों का प्यार और उत्साह दिखाता है। हाँ? मंदिर के आम दिनों के शांत माहौल से बिल्कुल अलग नजारा होता है। तो दो तरह के अनुभव हो गए, एक तरफ शांति, दूसरी तरफ मेले का वो भारी हुजूम और जोश। स्रोत यात्रा के लिए क्या सुझाव देता है? कब जाना सही रहता है? स्रोत दोनों ही अनुभवों की अहमियत बताता है। देखिए, जिन्हें शांति से एकांत में दर्शन करने हैं, उनके लिए तो मेले के अलावा किसी और दिन जाना बेहतर है। ठीक है। वहां पहुंचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है। मंदिर से कोई 18 किलोमीटर दूर।
वहां से साधन आसानी से मिल जाते हैं। और अगर किसी को वो मेले वाला अनुभव चाहिए तो फिर फाल्गुन मेला, वो भक्ति, उत्साह और उत्सव का एक अनोखा संगम है। हाँ, लेकिन उसके लिए तैयारी करके जाना पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। समझ गई। तो कुल मिलाकर ये स्रोत खाटू श्याम जी के प्रति भक्तों की जो गहरी आस्था है उसे दिखाता है, और इस विश्वास को कि अगर सच्चे मन से पुकारो तो श्याम बाबा सुनते हैं, मदद करते हैं। बिल्कुल, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये बात भक्तों के मन में बसी हुई है। हाँ, और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना, कि महाभारत काल की एक कहानी, एक बलिदान, एक वरदान सदियों बाद आज भी लाखों लोगों की जिंदगी पर इतना गहरा असर डाल रहा है। सही कहा, यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये लोगों को मुश्किलों में सहारा देता है, एक उम्मीद देता है। बिल्कुल, आस्था, इतिहास और ये लोक कथाएं, इनका ये मेल किसी व्यक्ति के लिए या पूरे समुदाय के लिए क्या मायने रखता है और कैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।